हमको मिलने नहीं देते। हम 11-12 परिवार के। आपने जो आवेदन दिया साहब सब थोड़ी नहीं होता सर। और वहाँ जाते ट्यूबवेल की जो मतलब बोल दिया उसके ट्यूबवेल की जाँच होगा। अरे वहाँ ट्यूबवेल है, कभी जाँच करो तो पूरे ट्यूबवेल की जाँच करना चाहिए। कोई एक प्यारा थोड़ी नहीं है तुमको, तो सब एक सही है ना तुम्हारे लिए। तो सबके ट्यूबवेल की जाँच करना चाहिए। आज मेरी बहू कम से कम 15 उल्टी करी होगी, मैं कलेक्टर साहब पास आई बाटल चढ़ी अभी भी है उसके। मतलब हम परेशान है, हमसे बोल दिया तुम डेरा डालो, हम तुम्हारे पैसे देते रहेंगे, तुम्हारे मकान का काम करना। अब आखिरी में हमको रुला रहे हैं। कोई नहीं रुला है। तो फिर ऐसे क्यों हमसे बातचीत क्यों नहीं मिल रहा हमको? कलेक्टर साहब आज भी नहीं मिले। कलेक्टर साहब क्यों नहीं मिल रहे हमको? कलेक्टर हमने क्या गुनाह करा? मिलना था ना हमको। कल भी हम आए, हमको कल भी साहब ने नहीं बोला कि मैं कल मिलूंगा, आज भी साहब नहीं मिले। तो ऐसा थोड़ी नहीं हम चक्कर काट रहे तो फालतू पागल है क्या? नहीं कोई पागल नहीं। इसमें जो आवेदन दिया उसकी जाँच उसके बाद आवेदन तो हमने 2 साल से दे रखा है। कितने आवेदन दे दिए? 2 साल से अभी तक आवेदन आपके पास मिला कि नहीं मिला? जो आप पहली बार दिए तो अभी आए हैं, ठीक है। नहीं तो सर बात तो यही तो है कि सब बदला गए। तो आप पहली बार ही है तुम तो, हम तो पुराने हैं ना। हम तो सब दूर छपे हुए हैं, ठीक है सब भी जानते हैं हमको, कौन नहीं भी जानता। कलेक्टर साहब नहीं मिलना चाह रहे हमसे। और एक चीज़ हो रही है वहाँ पे प्लस भी कचरा, तो कचरा वहाँ पे दूसरी बू आ रही है। अब हमने एक बार सोचा था कि हम मकान बनाएं, चलो ये भी कुछ लोगों ने चालू कर दिया है, कुछ रह रहे हैं। मैं तो वही दे रही हूँ। उन लोगों को क्या हो रहा है कि पानी पीने से तो अब हमने सोचा था कि हम नवरात्र में चालू करेंगे। तो हमारी पीने से जब इनको दिक्कत हो तो हम जाके निर्माण चालू करेंगे तो दिक्कत होना है। प्लस कचरा, अब की तो वहाँ से मकान खाली कचरा हट नहीं रहा वहाँ से। दूसरा नाली बन नहीं रही। सामने जैसे प्लाट में पानी जाता था वो बोल रहा है जी कचरा और नाली का वहाँ से कचरा हटना चाहिए। वो कचरे से भय से हमारा जो हमारे घर के परिवार है वो आ नहीं रहती, बदबू इतनी आ रही है। हम चलो कब तक ITA रहेंगे, कब तक चीज हो रही है। 8-9 महीने हो गए वहाँ पर वो कचरा कब से हटवा रहे हैं? कचरा हटेगा कि नहीं ये बता दो। सर कचरा नहीं हटे तो हमको एक जगह कार्पेट में कपड़ा दे दो, हम ले जाएंगे। आप उनकी बात न करें। सर 2 सालों तक तो मिल रहा है ना, तो काम चालू कराना। पर बीमार हो रहे ना, वो कचरा नहीं हटा, बीमार हो रहे ना, तो हमने तो डेरा रख दिया था, बात करने से क्या? हमको पैसे दिए, अभी जो पैसे दिए उसमें से हमको 50% कुछ ऐसे हमें रियल में मैं आपको परेशान है उस चीज़ को लेकर पैसा मिला है ठीक है, पर उसमें से 50% हमारा भी वो अधिकारी को लेके आइए। मेरा मकान हमारी विकेट का आंकड़ा आप सोच लो, आप कितना पानी नीचे जमीन में बैठा है, उसमें बैक्टीरिया पाए गए जिससे कहा गया है कि उससे किडनी बेकार होती है। तो जीवन ही बेकार है, लास्ट में वाले 18 महीने हो गए तो मैं करे क्या? मतलब आपके कहने के बाद हम चले गए, आपने पहले जब हम जाते थे बोले आप पहले जब वो जाते थे बोलते थे कि मंदिर मत जाओ, हमारा परिवार लेके मकान गिर जाएगा, और आज अब बोलो रिपेयर कर लो, फिर वो बिल्कुल आप जब भी आज आपके आभारी हैं आप बिल्कुल हमारा दिन सबको पता है हमारी कितना पैसा रुका हुआ है कितना नहीं रुका है। जब तो हम बोल रहे हैं तो हम भी क्यों आते हैं? हमारा मकान का काम चालू कर दिए थे, हम तो वही देते ना, हम तो मटिया हटाने को बोल रहे थे, पर अब हम परेशान हो रहे हैं ना, इसके बाद हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमको शांति नहीं मिल रहा, हमको धूटे नहीं आएगी, तो आएगी इंसान को कब तक शांति करें? उसी जगह आप हमारी जगह होते हमारी
2 साल हो गए, हमारा मुआवजा राशि अभी तक का रुका हुआ है। कोर्ट के मामले से बोल रहे हैं कि कोर्ट का आवेदन वो आएगा, क्या बोलते हैं उसको, आदेश आएगा जब हम देंगे। तो हम कलेक्टर साहब पास आते हैं कि सर हमको बताया जाए कि क्या आदेश आया। तो हमसे कलेक्टर साहब मिलना नहीं चाहते। मैं 3 चक्कर की वापस चली गई, ये आपके पास मेरे पास में उसकी रसीद भी है। सर ने अंदर से बाहर रसीद पूछा दिया, बोले मेरे को अभी टाइम नहीं है। तो कलेक्टर साहब को कब टाइम मिलेगा, आज मिलने की बोला, सर आज भी नहीं मिले मेरे। समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमारी जो मुआवजा राशि रुकी है वो हमको दिया जाए, हमारे ट्यूबवेल की जांच करवाया जाए। कल मैं यहाँ आई, मेरी बहू ने उल्टी करी तो कम से कम लक्सर करा, कम से कम 12-15 उल्टी करा। मेरा जी घबरा गया, मैंने 100 रुपये ऑटो वाले के दिए और जाके वहाँ उसको संभाला। मेरी बहू को लाके भर्ती किया, डॉक्टर को बताया, बाटल चढ़ी, फिर सुबह कुछ ट्यूबवेलों की जाँच हुई? ट्यूबवेल की जाँच, हमारे ट्यूबवेल की जाँच नहीं हुई। 2-3 ट्यूबवेल की जाँच हुई है, बाकी ट्यूबवेल घरों घर ट्यूबवेल है, पर किसी की ट्यूबवेल की जाँच नहीं हुई। अभी क्या बोला आपको जनसुनवाई? अभी ये बोला कि हम सीओ साहब से बोलते हैं आपके ट्यूबवेल की जांच होएगी। तो बार-बार क्यों हो रही, एक बार में सबके ट्यूबवेल की जांच करा जाए ना। कितनी बार शिकायत करी आपने अभी तक? कितनी बार शिकायत कर दी? शिकायत तो कम से कम 2 साल में कितनी बार कर दिया हमने, उसकी कोई गिनती नहीं है। हमने गिनती नहीं रखा कि कितनी बार शिकायत कर चुके हैं, पर हमारा शिकायत से उनको कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। अभी कलेक्टर साहब मिले कि नहीं? नहीं मिले। कलेक्टर साहब आज मिलने बोला, आज भी नहीं मिले। कल आई तो कल मिले नहीं, पर्ची वापस आ गई उनके पास से, पर्ची देकर उन्होंने वापस कर दिया। आगे क्या करेंगे? अगर आगे क्या करेंगे, हम भी ऐसे लड़ते रहेंगे जब तक हमारी जिंदगी है, जब तक ये हमको कि तो हजम कर ही देंगे। वहाँ की जगह कुछ तो मच्छर खा रहे हैं हमको, कुछ वो पानी खा जाएगा, कुछ इनके पास दौड़ दौड़ के हमको कर देंगे। हम तो नान बच्चे सहित लेके वहाँ पड़ी हूँ, मेरे को आज हो गए वो 8 महीने रहते, पर इनको हमेशा बोल रहे पर नहीं, अपन आते अपनी पर्ची वापस चली जाती, सर मिलने ही नहीं चाहते। आदित्य सिंह का कलेक्टर साहब तो वो मिलते भी थे हमसे, ये सर तो हमसे मिलने ही नहीं चाहते। ऐसा क्या मालूम हमने क्या गुनाह करा, ये क्यों नहीं मिलना चाहते हम? मेरा नाम हेमंत चौहान है, मैं टाटा फैक्ट्री के पास निवास करता हूँ। फिलहाल में मैं खेड़ीपुरा वार्ड नंबर 2 में किराए से रह रहा हूँ पिछले 18 महीने से। लगभग माननीय एनजीटी का न्यायालय भी आ चुका है कि इनको मुआवजा दिया जाए, तो इन्होंने 1 by 1 करके हमको पैसे दिए हैं। अभी 50% जो हमारा मुआवजा बना है, PW के अधिकारियों ने जो मकान नाप के पैसा दिया था उस हिसाब से हमारा 50% पैसा भी रोक लिया है। अभी हमने सोचा था कि मकान बनाएंगे, पर वहाँ जो हमारे परिवार के, हमारे समाज के लोग जो रह रहे हैं, पानी में दिक्कत आई कि वहाँ पानी खराब है, तो फिर हम कैसे जाएं हमारे यहाँ। अभी करम कलेक्टर साहब पास आए थे, वो भी नहीं मिले, पहले भी आए थे और भी नहीं मिले। अभी जनसुनवाई में क्या बोला आपको अधिकारी? जनसुनवाई में बोला कि हम उसकी जांच करके बताएंगे, सीएमओ साहब है नहीं, और 2 समस्याएं गंभीर है, 3 समस्या प्लस पानी की, दूसरी वहाँ से कचरा हट नहीं रहा, जो कचरा ढेर लगा हुआ है, जो फटाका बैटरी का, और तीसरा नाली की। ये 3 समस्या गंभीर है। वो सब चीज़ें हो जाएंगी तो ही हम डबल से हमारा रहना चालू करेंगे, अन्यथा हमारा रहना चालू नहीं करेंगे। और मैं तो माननीय कलेक्टर महोदय से कहना चाहता हूँ, एक काम करो, आपकी सारी चीज़ें नहीं हो रही है तो हमको एक कमरा यहाँ कलेक्टर ऑफिस में दे दे, हम आपसे कोई चीज़ की बात ही नहीं करेंगे, हम यहाँ के डेरा रखेंगे। कब से शिकायत कर रहे हैं? लगभग हमको 18 महीने हो गए हैं ब्लास्ट हुए, जब से हम लगातार ये चीज़ें कर रही हैं और हम मिलते रहते हैं। और पहले जो कलेक्टर साहब थे श्री आदित्य सिंह जी, वो तो हमसे ITI भी आते थे, हम जहाँ रह रहे ब्लास्ट के एरिया में भी आते थे, और यहाँ जब आते थे खुद ही बुलाते थे। जब भी एनजीटी का फैसला आता था कि आओ हम तुमको ये बात करते हैं, और मिलते थे। जब आए आधी रात को अब मिले, हम कई चक्कर उनसे मुलाकात हुई, वो मिलते थे, कभी उन्होंने मना नहीं करा, हम तब भी आते थे। कुछ भी उन्होंने बोला, हमारी समस्या बहुत उन्होंने हल करी है और वो हमारे सपोर्ट में खड़े रहते। और ये कलेक्टर साहब से मैंने एक बार पहले मिला था, उनसे बोला था कि आप एक बार आपकी PW के अधिकारी को लेके आओ, इंजीनियरों को जो PW विभाग के, उनको मेरा मकान दिखाओ। उस मोहल्ले के अंदर सबसे ज़्यादा मेरा मकान डैमेज है, 100% पूरा डैमेज है, 100%। तो मतलब जो आदेश हुआ उसमें आपका कितना परसेंट नहीं है? बिल्कुल 14,18,000 रुपये का मेरा अमाउंट बना हुआ है। वो कितना % बताया उसको? वो उन्हें 50% का बोल रहे हैं, और मैं बोल रहा हूँ मुझे 1500 रुपये इसके हिसाब से पैसा चाहिए। अब 1,000 रुपये इसके हिसाब से इन्होंने PW ने नापा है कि 1,000 रुपये हिसाब से इनको पैसा दिया था। अब 1,000 में कोई मकान बनता है क्या? भरने में रेट कम से कम 1,500 रुपये का चल रहा है। 1,500 रुपये कम्प्लीट हो, मेरा मकान पूरा ओके था, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी सुख सुविधाएं थी। इनके ऑफिस में उतनी सुख सुविधाएं नहीं जो मेरे मकान में सुख सुविधाएं थी।
अब आके देख सकते हो, ये मेरा मानना है। और माननीय कलेक्टर महोदय से भी निवेदन है कि जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण करें, तो हमारे डबल से हमारी घर गृहस्थी बसा है। कब तक हम ऐसे आते रहेंगे आवेदन निवेदन, हम नहीं खुद नहीं आना चाहते। उसको लगभग 1.5 साल हो गया है और 1.5 साल ही अंतरिम आदेश हो चुका है मेरे रास्ते को घुमाने। सर इसमें कमिश्नर साहब के इधर वो बना के नहीं, कमिश्नर साहब ने तो को बोला है ना, फाइल लानी है मेरे घर। मैटर क्या है? मैटर ये है इनके आदेश के खिलाफ एसडीएम ने आदेश करा था, फिर कमिश्नरी में इन्होंने अपील करी और वो जमीन है बंधक। अपील करने से क्या लेना देना? मेरे आदेश का आदेश आप उनकी आदेश किस चीज़ का बोल रहे हैं? आदेश बंटवारे का बंटवारे का आदेश होता है, बंटवारा करने का नहीं सर, नक्शा दुरुस्ती का एसडीएम कोर्ट से नक्शा दुरुस्ती का आदेश होता है। ठीक है, अब उसमें वो जमीन है वो नंबर इधर उधर हो जाएंगे सर अगर ठीक है। मैं जो नंबर है 220/3 कुछ ऐसा का नंबर है सर, वो नंबर चेंज होना है सर। अब वो नंबर पर्टिकुलर बैंक के पास बंधक पड़ा है सर। यदि आज की वो चेंज कर देते हैं बैंक का व्यक्ति नया एग्रीमेंट करने को तैयार नहीं है, तो एग्रीमेंट क्या था हुआ बंधक, तो बैंक का उसमें वो तो बेसिकली बंदा का तो लोन हो गया, जिस आदमी ने लोन लिया उसकी जमीन 220/20 का नाम क्या है, 220/3 दिए है एग्रीमेंट लेकिन वो 220/3 या 5 जो कुछ भी हो रही है नंबर चेंज हो जाएगा और बैंक के पास बैंक का स्प्लिट करेगा, तो बैंक पास 220/3 रखिए बंदा। बैंकिंग में अपना जो ऑर्डर होगा वो दोनों ऑर्डर बैंक को जब भी कलेक्टर को यूज़ करना होगा तो ऑर्डर ए प्लस ऑर्डर बी मिलाकर हो 220/3 को करी थी और इसी का ये नंबर चेंज हो गया। नहीं तो वो तो बैंक का मैटर हो गया, आपका अकाउंट दूसरे में क्या उन्हें इतना समझ लगा तो बैंक समझ लेगा। तो जस्ट लाइक बेसिकली मैंने अपनी खजाना में 50 बंधक डाली, नक्शा दुरुस्त हो गया, मेरे खजाना में 51 हो गई, अदला बदली हो गई। जो है आप या तो उनसे बात कर लो, वो उनसे अनुसारित कर ले, क्या चाहे कि आप जो नंबर आप उसको दे लो तो तहसीलदार कर सकते हैं या नहीं रिकॉर्ड अगर सही है आप एक बार चेक कर लो, इनको बुला भी लो अपने पास। और मेरे को भी नहीं बता रहा, वो कहानी बता रहा है, वो मेरे को ही बोल रहे हैं फाइल कमिश्नर साहब के पास है, मूल फाइल ऐसा बता रहे हैं। अपील में मूल फाइल गई हुई है सर, मैं रिकॉर्ड में रिश्ते के लिए मेरे पास मूल फाइल ही नहीं है, मैं किस पे मेरे को समझ नहीं आया तो उसने क्या कहना अंदर बोला इट शुड नॉट बी अ मैटर। भाई आदमी नहीं कर रहा, अपने रिकॉर्ड मिस कर लिया और 220/3 ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा उस खसरे में, जो खसरा है वो उसका नाम कोई दिक्कत नहीं होगी। आप उनको बोला कर दो, ऑर्डर कर दिया ठीक है वो करवा देंगे। तो फिर अंतरिम आदेश का पालन नहीं हो रहा था, मेरा जो गोहा लिखा उसके लिए रास्ते के अंतरिम आदेश को 6 महीने हो गए, अंतरिम आदेश क्या है किस चीज़ का रास्ता दिलाने के लिए क्या हो रहा है, कौन दिक्कत दे रहा है? कोई भी दिक्कत नहीं दे रहा सर, ये जा ही नहीं रहा। एक बार ये गए थे, वो सामने वाली पार्टी है जो जिसको मेरे से तकलीफ है, वो सामने आकर के और वीडियो बनाने लगा तहसीलदार और एमआरआई का, तो ये वहाँ से भाग के आ गए। क्या है वो किस उसने क्या कब्जा करा हुआ है उसकी जमीन से जा रहा है, किसी भी जमीन से अंतिम आदेश देखो, अंतिम आदेश देखो। संशोधित अगर उन्हें माने उसको बॉन्ड ओवर करके जेल भिजवा, सेकेंडली मेहर का रास्ता रगड़ दिया तो उसको धरा 248 का भी केस बनाओ। अच्छे देखो बात सही है, बहुत परेशान सर, मुझे 14 का जेल में पे देनी पड़ रही है। आप चले जाओ सुबह, हम आपका करा लेंगे, इस दिन का देखेंगे रुचि करेंगे, कोई वजह हो आपकी समझना हम समझेंगे ठीक है। में शिकायत करे किस संदर्भ में की? मैंने जन सुनवाई में आज मेरे आदेश हुए हैं एसडीएम टिमरनी
और तहसीलदार टीमरनी से। इन दोनों आदेशों का ये स्वयं ही पालन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आदेश ही इनके हैं, लेकिन ये स्वयं आदेश का पालन नहीं कर पाए हैं। मैंने यहाँ पे 83 बार आवेदन दे चुका हूँ और ये 100 आवेदन जब मेरे पूरे हो जाएंगे तब मैं सारी मीडिया के सामने इन आवेदनों की होली जलाऊँगा। इसके लिए मुझे परमिशन दी जाए। कब से आवेदन दे रहे हैं आप? मैं आवेदन दे रहा हूँ 2022 से। तो अभी तक कोई निराकरण नहीं? कोई निराकरण नहीं, सिर्फ सांत्वना अगले हफ्ते कर देंगे, अगले हफ्ते कर देंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अभी कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? अभी कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है, एसडीएम को बोला है, नागो साहब को बोले आप जाइए और देखिए, कुछ भी करके अपने आदेश से अपने को पालन करना है। मैंने कमिश्नर साहब से के पास भी आवेदन किया है, उन्होंने भी इनको फोन पे इनको निर्देशित किया है, लेकिन ये लोग पालन नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्यों आदेश का पालन नहीं हुआ? ये प्रशासन जो है बिल्कुल पंगु हो चुका है, लचर है और ये अपना काम करना ही नहीं चाहता। इनकी कुछ डिमांड हो तो भी मुझे बता दें। आगे क्या करेंगे आप अगर आगे पालन नहीं होगा? मैं आरटीआई के तहत आज इनसे जानकारी मांग रहा हूँ, मेरे आदेशों की प्रगति रिपोर्ट मुझे सौंपी जाए, अन्यथा मैं हाईकोर्ट जाऊँगा। हाईकोर्ट में इन सभी के नाम से याचिका दायर करूँगा। इन लोगों ने मुझे परेशान किया है। का नाम? रामचंद्र। कहाँ रहते हैं? ग्राम मातला। आज जनसुनवाई में शिकायत करने आए, किस संदर्भ में शिकायत? साहब ये आपने जो पैसा रुका 280 कुंटल का, उसके लिए आया था और मेरी मोटर पाइप भी चले गए चोरी। खेत में टप्पर था, वो भी पूरा नष्ट कर दिया पार्टी ने। और सोयाबीन बुयल थी, उसमें मवेशी चराई है, पूरी नष्ट कर दी है। तुमको एक गोड़ भी नहीं मिलेगा। 15 दिन से जानवर चल रहे हैं गंगा विषम कैलाश के, हाँ, और उनके लड़के लेकर वहाँ ढोर चरा रहे। बुयल फसल को नष्ट कर दी, दोनों खेत की। ये कार्रवाई कौन करा रहा है? ये कार्रवाई मैं ही करता हूँ सर, मैं ही आवेदन दे रहा हूँ। मेरा नुकसान हुआ, मैं परेशान हूँ। नहीं तो मेन समस्या क्या है आपकी? मेन समस्या कोर्ट का उन्होंने अभी तक बोला कि कोर्ट में चल रहा है, जब कोर्ट से फाइनल होगा एसडीएम पास पहुँचेगा। पैसा चाहिए ना साहब, क्या मैं जहर खा के मर जाऊँ क्या? बताओ। खेत किसका है वो? खेत अपना निजी है। किसी ने कब्जा किया है क्या? नहीं, किसी ने नहीं कब्जा किया। वो तो उनने दादागिरी नेतागिरी करके खेत कटवा कर फसल बिकवा दी। अच्छा, आपने बोई थी फसल? हाँ बोई थी, कब्जा रजिस्ट्री सब है, सब कोर्ट में लगाई। जब तो अपने को एक तरफ पे मुआवजा मिला। किसने ये फसल किसने कटाई? गंगा विषम और कैलाश और उनके लड़के ने 5-7 जने गुंडागर्दी करके पुलिस को पैसे दे दिए। उन्होंने आपके खेत की फसल कटा ली? हाँ। एसडीएम को शिकायत करी थी आपने? एसडीएम खुद साथ में, उन्होंने एसडीएम ने आदेश किया कि लगे। एसडीएम पुलिस कह रही कि एसडीएम जो कहेगा वो करेंगे। डेरा जी थे एसडीएम उस समय। फिर आपने न्यायालय में केस लगाया, क्या हुआ न्यायालय में? न्यायालय में केस जीत गया सर, अपने पक्ष में आ गए। 280 कुंटल का मजिस्ट्रेट ने लिख दिया कि इनको दिया जा। न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं अधिकारी। और पैसा मिल नहीं रहा, मेरे को जहर खा के मरना पड़ेगा। मेरा परिवार पूरा मर जाएगा, मेरे पास कोई सहारा ही नहीं उसके अलावा। ठीक है, कहाँ का मामला है ये? ग्राम सत्तापुर और मातला का, दोनों जगह जमीन है। खिरकिया तहसील लगता है? हाँ, जिला हरदा। ये कहाँ का छात्रावास है? छात्रावास नंबर पे इसको बार-बार नहीं आना, दोबारा इसका नंबर लो आप, लिखिए अपना नंबर लिख दो, सीधे फोन पे बात करेंगे। आपका बैंक का नंबर लगाया था? हाँ, बैंक का नंबर ले लो। फोन पे बता दें, बेटा